स्वार्थी आदमी का अंत। गांव और रघु का परिचय। एक बार की बात है, एक छोटे और सुंदर गांव में रघु नाम का आदमी रहता था। गांव में हरियाली, शांति और सरलता थी, लेकिन इस सब के बीच रघु का स्वभाव इस गांव की आत्मा के बिल्कुल विपरीत था। रघु के लिए उसकी दुनिया बस मैं और मेरा लाभ तक सीमित थी। वह किसी की मदद करने में विश्वास नहीं रखता था। गांव के लोग साधारण और मेहनती थे। वे अपने दिन की शुरुआत सूरज उगने से पहले करते और खेतों में काम करके अपना गुजारा चलाते थे। लेकिन रघु का जीवन इन सबसे अलग था। वह एक व्यापारी था और अपनी दुकान चलाता था। हालांकि उसके व्यापार की सफलता उसकी मेहनत से नहीं, बल्कि उसकी चालाकी और धोखाधड़ी से आती थी। रघु का स्वार्थपूर्ण व्यवहार। रघु की दुकान गांव के बीचों बीच थी। यह एकमात्र ऐसी जगह थी जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सकते थे। लोग उसकी दुकान पर आते, लेकिन उसकी कीमतें हमेशा आसमान छूती थीं। अगर किसी ने उधार मांगने की हिम्मत की, तो वह उन्हें भला बुरा कहकर भगा देता। रघु की दुकान में हर चीज मिलावट वाली होती। चावल में कंकड़, तेल में पानी और मसालों में रंगीन पाउडर, यह सब उसकी आम आदतें थीं। लेकिन लोग मजबूर थे, क्योंकि गांव में और कोई दुकान नहीं थी। गांव के लोगों की परेशानियां। गांव के लोग रघु से बहुत परेशान थे। उनमें से एक मोहन नाम का गरीब किसान था। वह हर साल बड़ी मेहनत से खेती करता, लेकिन फसल अक्सर बारिश या सूखे के कारण बर्बाद हो जाती। मोहन को जब भी मुश्किल होती, वह रघु के पास मदद मांगने जाता। रघु भाई, मेरी फसल खराब हो गई है, मुझे थोड़े अनाज की जरूरत है। मैं अगली फसल के समय तुम्हें लौटा दूंगा, मोहन ने एक दिन विनम्रता से कहा। रघु ने हंसते हुए जवाब दिया, मोहन, तुम्हारे जैसे मुफ्तखोरों की वजह से ही दुनिया बर्बाद हो रही है। यहाँ कोई मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। जब पैसे हों तब आना। मोहन निराश होकर वापस लौट गया। यह सिर्फ मोहन की कहानी नहीं थी। गांव में हर कोई रघु के इस स्वभाव से परेशान था। साधु का आगमन। कुछ समय बाद गांव में एक साधु का आगमन हुआ। साधु सफेद वस्त्र पहने हुए थे और उनकी उपस्थिति से शांति और करुणा झलक रही थी। गांव के लोग उनकी बातों से प्रभावित हुए। साधु ने लोगों को सिखाया कि जीवन में दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। गांव के लोग साधु के पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गए। मोहन ने अपनी फसल की समस्या बताई। कमला, जो एक बुजुर्ग विधवा थी, ने अपनी गरीबी की कहानी सुनाई। साधु ने सबकी बात ध्यान से सुनी और कहा, सच्ची मदद ईश्वर की कृपा से होती है। अगर गांव के लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करें, तो सबका कल्याण होगा। रघु ने जब साधु के बारे में सुना, तो उसने सोचा, यह साधु यहाँ कुछ दिन रुकेगा। अगर मैं इसे खुश कर दूं, तो यह मुझे कोई चमत्कारी वरदान जरूर देगा। इससे मेरी अमीरी और बढ़ जाएगी। रघु और जादुई पोटली। रघु साधु के पास गया और बोला, महात्मा जी, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दें। साधु उसकी चालाकी भांप गए। उन्होंने उसे सबक सिखाने का निश्चय किया। उन्होंने रघु को एक जादुई पोटली दी और कहा, यह पोटली बहुत चमत्कारी है। इसमें जो भी डालोगे वह दोगुना हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इसका उपयोग जरूरतमंदों की मदद के लिए करना। अगर तुमने इसे स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, तो इसका परिणाम भयानक होगा। रघु ने पोटली ली और घर चला गया। उसने मन ही मन सोचा, यह साधु मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। इस पोटली की ताकत मेरे लिए है। मैं इसे अपने फायदे के लिए ही इस्तेमाल करूंगा। रघु का लालच बढ़ता गया।
रघु ने पोटली में एक सोने का सिक्का डाला और कुछ ही पल में वह सिक्का दोगुना हो गया। रघु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, अब मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। धीरे धीरे उसने अपनी सारी संपत्ति दोगुनी कर ली, लेकिन उसने किसी गरीब की मदद नहीं की। गांव के लोग उसकी अमीरी देखकर आश्चर्यचकित थे, लेकिन जब उन्होंने उससे मदद मांगी तो रघु ने उन्हें मना कर दिया। रघु का विनाश। एक दिन रघु ने सोचा, अगर मैं खुद को इस पोटली में डाल दूं तो मैं भी दोगुना हो जाऊंगा। इससे मैं अमर और अजय बन जाऊंगा। लालच में अंधा होकर उसने खुद को पोटली में डालने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने पोटली में कदम रखा, पोटली ने उसे पूरी तरह निगल लिया। रघु गायब हो गया और उसकी सारी संपत्ति भी उसके साथ खत्म हो गई। गांव वालों को शिक्षा। जब यह खबर गांव में फैली तो लोग साधु के पास गए और पूछा, महात्मा जी, यह कैसे हुआ? साधु ने कहा, यह पोटली केवल दूसरों की मदद करने वालों के लिए थी। जो इसे स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेगा, उसका अंत ऐसा ही होगा। इस घटना ने गांव के लोगों को एक बड़ा सबक सिखाया। उन्होंने समझा कि सच्चा सुख और समृद्धि दूसरों की मदद करने में है। शिक्षा। लालच और स्वार्थ हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं। सच्ची खुशी और संतोष दूसरों की मदद करने और ईमानदारी से जीवन जीने में है।